उरल पहाड़ बहुत ऊंचे और खतरनाक हैं। 1959 में ये जगह एक त्रासदी का रूप ले लिया। 9 हाइकर्स जंगल में गए, वो कभी वापस नहीं आए। दया तलोव पास की घटना, जैसा कि ये जानी जाती है, एक बहुत बड़ा रहस्य है। आज तक ये शोधकर्ताओं को हैरान करती है और कल्पनाओं को जगाती है। ये कहानी है एडवेंचर की, नेचर की ताकत की और उन सवालों की जिनका जवाब शायद कभी न मिल पाए। मेरे साथ चलिए इस रहस्य में। हमारी कहानी शुरू होती है दोस्तों के एक ग्रुप के साथ। सब एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे और अपने अगले एडवेंचरस चैलेंज के लिए बहुत एक्साइटेड थे। ये ग्रुप ज्यादातर यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स ने ओटोर्टन माउंटेन को अपना लक्ष्य बनाया। लीडर इगोर ड्यातलोव एक कॉन्फिडेंट और केपेबल नौजवान था। उसने एक्सपीडिशन के हर डिटेल को बहुत ध्यान से प्लान किया था। ग्रुप बहुत खुश होकर निकला। हाइकर्स अपने सबसे गर्म कपड़ों में कठोर मौसम के लिए तैयार थे। वो अपने साथ सामान, कैमरास और अपने सपने ले जा रहे थे। सफर कठिन था, रास्ते खतरनाक थे, लेकिन उनका उत्साह बना हुआ था। वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दृढ़ थे। उन्हें क्या पता था कि वो एक रहस्य की तरफ बरहा कदम हाँक रहे हैं। हफ्ते बीत गए और हाइकर्स की वापसी की तारीख निकल गई। चिंता डर में बदल गई। एक सर्च पार्टी बनाई गई। बचाव दल ने हाइकर्स के निशानों का पीछा किया। आखिरकार उन्हें एक भयानक नजारा दिखा। ग्रुप का खाली टेंट अंदर से फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हाइकर्स बहुत घबराहट में भागे हों। बर्फ में पैरों के निशान टेंट से दूर जा रहे थे। कुछ नंगे पैर, कुछ मोजे पहने हुए, कुछ केवल एक जूते के साथ। निशान पास के जंगल की तरफ जा रहे थे। आखिर क्या वजह रही होगी कि ये अनुभवी हाइकर्स रात के अंधेरे में, इतनी ठंड में, बिना पूरे कपड़े पहने अपना टेंट छोड़कर भागे? सेक्शन 4 अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज एंड थियरीज। कई हफ्तों तक खोज चलती रही। हाइकर्स के शरीर पहाड़ों पर बिखरे हुए मिले, कुछ जंगल में मिले, बाकी पास की एक नदी के किनारे। उनकी मौत आज भी एक रहस्य है। कुछ तो बिना पूरे कपड़े पहने ही मिले, कुछ को अजीब चोटें आई थीं, कुछ को अंदरूनी चोटें आई थीं, लेकिन बाहर कोई निशान नहीं थे। एक हाइकर की जीभ गायब थी। हाइकर्स की मौत के अजीब हालातों ने कई अटकलों को जन्म दिया। कुछ ने येटी के हमले की बात कही या पहाड़ों के किसी और अनजान जीव की। कुछ ने मिलिट्री टेस्टिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई। उस समय की ऑफिशियल जांच ने यह नतीजा निकाला कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक शक्ति का हाथ था, लेकिन यह स्पष्टीकरण उन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया जो उस रात की सच्चाई जानना चाहते थे। सेक्शन 5 व्हाट वी नो टुडे। कई दशक बाद भी दया तलोव पास की घटना लोगों को हैरान करती है। आधुनिक शोधकर्ताओं ने इस मामले को फिर से खंगाला है और ओरिजिनल जांच की फाइल्स और वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर नए विचार पेश किए हैं। कुछ सिद्धांतों का मानना है कि इसके पीछे इंफ्रासाउंड नाम की एक दुर्लभ मौसमी घटना हो सकती है। इससे हाइकर्स में भ्रम और घबराहट पैदा हुई होगी, जिसके कारण उन्होंने ऐसा अजीब व्यवहार किया होगा। दूसरों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण रहे होंगे, जैसे कि एवलांचेस से लेकर हाइपोथर्मिया तक। इतने समय और कोशिशों के बाद भी दया तलोव पास की घटना एक रहस्य बनी हुई है। यह हमें नेचर की ताकत और उन रहस्यों की याद दिलाती है जो आज भी अनसुलझे हैं। आप क्या सोचते हैं? 1959 की उस भयानक रात को क्या हुआ होगा?